अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेगम कमरुसा गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शोलापुर के जोग्राफ़ी लर्निंग क्लास में आप तमाम तलबा व तालिबात, साथी असातिज़ा, सरप्रस्त हजरात और दीगर नाजरीन का मैं दिल की अमीर गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। वेलकम तलबा व तालिबात, आज हम 11वीं जमात जोग्राफ़िया का दूसरा सबक वेदरिंग एंड मास मोमेंट, फरसुदगी और हबूतत मलबा यानी तोदों की झीज के मशकी सवालात हल करेंगे। तलबा व तालिबात, जिन लोगों ने अब तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं ताकि हर आने वाली नई वीडियो बआसानी आप तक पहुंच सके। तलबा व तालिबात, जोग्राफ़िया की अलहदा नोटबुक बनाइए और उसमें सबक के तमाम अहम नुकात और मशकी सवालात के जवाबात लिखिए और रोज़ाना उसको याद कीजिए और उसकी प्रैक्टिस भी कीजिए। तो चलिए तलबा व तालिबात, टॉपिक नंबर 2, वेदरिंग एंड मास मोमेंट, फरसुदगी और तोदों की झीज के मशकी सवालात को हल करेंगे। सवाल नंबर 1, जंजीर मुकम्मल कीजिए। इसमें एक जदौल टेबल दिया गया है जिसके 3 कॉलम हैं। पहले कॉलम में चट्टानों की अक़साम, दूसरे कॉलम में चट्टानों के नाम, तीसरे कॉलम में अमल पैरा अहम फरसुदगी दी गई है। तलबा तालिबात, इसमें हमको ये देखना है कि किस चट्टान पर कौन सी फरसुदगी के असर की वजह से कौन सी चट्टानें वजूद में आई हैं या कौन सी चट्टानें बनती हैं। पहले कॉलम में 3 मुख्तलिफ़ किस्म की चट्टानें दी गई हैं। आतिशी चट्टानें, तहदार चट्टानें, तब्दील शुदा चट्टानें। दूसरे कॉलम में बेतरतीब चट्टानों के नाम दिए गए हैं और तीसरे कॉलम में फरसुदगी की 2 किस्में दी गई हैं, तबई फरसुदगी और कीमाई फरसुदगी। तो सबसे पहले हम पहली जंजीर मुकम्मल करेंगे। आतिशी चट्टानों पर तबई फरसुदगी की वजह से बसाल्ट चट्टान वजूद में आते हैं। दूसरा, तहदार चट्टानों पर कीमियाई फरसुदगी के अमल की वजह से चूने का पत्थर वजूद में आता है। तीसरा, तब्दील शुदा चट्टानों पर तबई फरसुदगी के ज़ेर असर स्लेट चट्टान वजूद में आती है। इस तरह से ये जदौल मुकम्मल होता है। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिखिए। सवाल नंबर 2, सही बाहमी ताल्लुक़ पहचानिए। अलिफ बयान होता है बेवजह। नंबर 1, अलिफ, ज़्यादा बारिश के इलाकों में तोदों के फिसलने का अमल आम होता है। बे, तोदों की झीज के अक़साम का दारो मदार इलाके की आबहवा पर होता है। तलबा व तालिबात, इस किस्म के सवालात में हमको अलिफ और बे सबसे पहले ये देखना है कि दोनों सही हैं या गलत हैं। दूसरा, ये हम देखना है कि क्या बे अलिफ की सही वजाहत करता है या नहीं करता है। तो चलिए हम देखेंगे। पहला, अलिफ, ज़्यादा बारिश के इलाकों में तोदों के फिसलने का अमल आम होता है। ये जुमला बिल्कुल सही है। अब हम बे देखेंगे। तोदों की झीज के अक़साम का दारो मदार इलाके की आबहवा पर होता है। ये जुमला भी सही है, लेकिन अब देखेंगे हम क्या बे अलिफ की वजाहत करता है या नहीं है। चूँकि तलबा तालिबात, ज़्यादा बारिश के इलाकों में ही तोदों के फिसलने का अमल आम होता है और बे इसकी सही वजह है क्योंकि तोदों की झीज के अक़साम का दारो मदार इलाके की आबहवा पर ही होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में से तीसरा ऑप्शन सही होगा। सवाल नंबर 2 का दूसरा, अलिफ, सकली कुव्वत तोदों की झीज पर असरअंदाज होने वाला अहम आमिल है। बे, सकली कुव्वत की वजह से हर चीज़ सतह ज़मीन के जानिब खींची जाती है। दोनों जुमलों को सबसे पहले गौर से पढ़ेंगे, समझने की कोशिश करेंगे क्या दोनों सही हैं या गलत। क्या उसके बाद ये देखना है हमको कि क्या बे अलिफ की सही वजाहत करता है या नहीं है। अलिफ हम देखेंगे, सकली कुव्वत तोदों की झीज पर असरअंदाज होने वाला अहम आमिल है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम बे देखेंगे,
शकली कुव्वत की वजह से हर चीज़ सतह ज़मीन की जानिब खींची जाती है। ये जुमला भी बिल्कुल सही है। अब हम ये देखेंगे कि ऑप्शन ए और 1 और 2 नहीं आएगा। अब तीसरा और चौथा आएगा, ये देखेंगे हम। शकली कुव्वत तोदों की झींच पर असरअंदाज होने वाला अहम आमिल है। अब ये बिल्कुल सही है। अब उसके बाद हम देखेंगे बे उसकी सही वजाहत करता है या नहीं। शकली कुव्वत की वजह से हर चीज़ सतह ज़मीन की जानिब खींची जाती है। बे अलिफ की वजाहत नहीं कर रहा है, इसीलिए हमारा जवाब चौथा आएगा। अलिफ और बे दोनों सही हैं, लेकिन बे अलिफ की सही वजाहत नहीं है। सवाल नंबर दूसरे का तीसरा, अलिफ। मुंजमिद और पिघलाव की फरसुदगी रेगिस्तानी इलाकों में आम है। बे, पानी दरारों में दाखिल होता है और चट्टानों को तोड़ता है। ये दोनों जुमले अलग अलग हैं। हमको देखना है कि ये बिल्कुल सही हैं या गलत हैं, और हमको ये भी देखना है क्या बे अलिफ की सही वजाहत है या नहीं है। तो चलिए हम देखेंगे। मुंजमिद और पिघलाव की फरसुदगी रेगिस्तानी इलाकों में आम है, ये बिल्कुल सही है। नंबर बे, पानी दरारों में दाखिल होता है और चट्टानों को तोड़ता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 और 2 नहीं आएंगे। अब हम देखेंगे तीसरे ऑप्शन पर, देखेंगे अलिफ और बे दोनों सही हैं, ये तो सही हैं। अब अगला हिस्सा जो है, क्या बे अलिफ की सही वजाहत है या नहीं है, ये हम देखेंगे। मुंजमिद और पिघलाव की फरसुदगी अक्सर रेगिस्तानी इलाकों में होती है। अब इसकी वजाहत बे बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि पानी दरारों में दाखिल होता है और चट्टानों को तोड़ता है। तो इसीलिए यहाँ पर जवाब क्या आएगा, अलिफ और बे दोनों सही हैं और बे अलिफ की सही वजाहत है। तो जवाब तीसरा आएगा, चौथा जवाब नहीं आएगा। सवाल नंबर 2 का चौथा, अलिफ। सतह ज़मीन का पानी मिट्टी के ढकेले जाने के अमल यानी सॉइल सॉलिफ्लेक्शन के अमल में मदद करता है। बे, इसके लिए ज़ेर ज़मीन पानी की सतह ज़िम्मेदार होती है। तलबा तलिबात, अलिफ और बे दोनों को समझना है और ये तय करना है कि दोनों सही हैं या गलत हैं, और उसके बाद ये भी हमको तय करना है क्या बे अलिफ की सही वजाहत है या नहीं है। तो चलिए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है वो हम देखेंगे। पहला ऑप्शन जो है सिर्फ अलिफ सही है, ऐसा नहीं है, बल्कि अलिफ और बे दोनों भी सही हैं। 2 नंबर सिर्फ बे सही है, इसके माने ये होता है कि अलिफ गलत है, ऐसा नहीं है, बल्कि दोनों भी सही हैं। तो तीसरा ऑप्शन क्या है, अलिफ और बे दोनों सही हैं और बे अलिफ की सही वजाहत है। तो ये बिल्कुल सही जवाब है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर नहीं आएगा, तीसरा ही ऑप्शन आएगा, क्योंकि सतह ज़मीन का पानी मिट्टी के ढकेले जाने के अमल यानी सॉइल सॉलिफ्लेक्शन के अमल में मदद करता है, और ज़ेर ज़मीन का पानी इसके लिए ज़्यादा जिम्मेदार होता है। सवाल नंबर 3, सही ग्रुप पहचानिए। तलबा तलिबात, यहाँ पर 4 ग्रुप दिए गए हैं, हमको सही ग्रुप पहचानना है। तो चलिए अलिफ की तरफ बढ़ते हैं। नंबर 1, अमल तकसीद। नंबर 2, कार्बन आमेज़ी। नंबर 3, मुंजमिद और पिघलाव की फरसुदगी। नंबर 4, चट्टानी टुकड़ों का बिखराव। इसमें अमल तकसीद, कार्बन आमेज़ी, चट्टानी टुकड़ों का बिखराव का ताल्लुक कीमियाई फरसुदगी से है, और जबकि मुंजमिद और पिघलाव की फरसुदगी का ताल्लुक तबई फरसुदगी से है, इसीलिए ग्रुप सही नहीं है। बे, नंबर 1, हल पजीरी। नंबर 2, नमक वाली फरसुदगी। नंबर 3, अमल तकसीद। नंबर 4, कार्बन आमेज़ी। इसमें हल पजीरी, अमल तकसीद, कार्बन आमेज़ी का ताल्लुक कीमियाई फरसुदगी से है, और नमक वाली फरसुदगी का ताल्लुक कीमियाई और तबई फरसुदगी से है, इसीलिए ये ग्रुप भी सही नहीं है। तो तीसरा हम देखेंगे जीम, गिरना। नंबर 1, नंबर 2, सरकना। नंबर 3, फिसलना। नंबर 4, बहना। ये चारों अमाल लैंडस्लाइड से है, मास मोमेंट से है, तोदों की झीज से ताल्लुक़ होता है, ये बिल्कुल सही ग्रोह है। चौथा ग्रोह हम देखेंगे दाल। नंबर 1, दबाव, दर्जे हरारत। नंबर 3, ढलान। नंबर 4, बारिश। तलबा तालिबात, इसमें दर्जे हरारत,
ढलवान और बारिश का असर फरसुदगी और तोदों की झींच पर दिखाई देता है और दबाव का दिखाई नहीं देता है, इसीलिए दबाव इसमें मुनफर्द है, मुख्तलिफ है, इसीलिए ये ग्रो सही नहीं है। सवाल नंबर 4, जोग्राफियाई वजूहात बयान कीजिए। नंबर 1, दर्जा हरारत दानेदार या रेज़ाकारी फरसुदगी का अहम आमिल है। तलबा तालिबात इसका जवाब स्क्रीन पर दिया गया है, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 का दूसरा, इंसान फरसुदगी का एक अहम कारिंदा है। इसका जवाब भी स्क्रीन पर दिया गया है, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 4 का तीसरा, ढलवान तोदों की हरकत का एक अहम आमिल है। तलबा तालिबात इसका जवाब स्क्रीन पर दिया गया है, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी नोटबुक में अच्छी तरह से लिखिए। सवाल नंबर 4 का चौथा, अमल तकसीद यानी ऑक्सीडेशन की वजह से चट्टानों की जसामत और रंगत बदल जाती है। तलबा तालिबात इसका जवाब भी स्क्रीन पर दिया गया है, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी बयाज में लिखिए। सवाल नंबर 4 का पाँचवा, तोदों की हरकत के असरात सह्याद्री के मशरकी ढलान की बजाय मगरबी ढलवान पर ज़्यादा होंगे। तलबा तालिबात इसका जवाब भी स्क्रीन पर दिया गया है, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिखिए। सवाल नंबर 5, मुख्तसर नोट लिखिए। इसमें नंबर 1, शकली कुव्वत और मिट्टी की खजिश या मिट्टी का ढकेला जाना, ग्रेविटी एंड सॉइल सॉलिफ्लक्शन। तलबा तालिबात इसका जवाब भी स्क्रीन पर दिया गया है, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी बयाज में लिखिए। सवाल नंबर 5 का दूसरा, रोल ऑफ वाटर इन मास वेस्टिंग, तोदों की झीज में पानी का किरदार। इसका जवाब भी स्क्रीन पर दिया गया है, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी बयाज में तहरीर कर सकते हैं। सवाल नंबर 5 का तीसरा, परत रेजी एक्सफोलिएशन। इसका जवाब भी स्क्रीन पर दिया गया है, तलबा तलबात आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिखिए। सवाल नंबर 5 का चौथा, वेदरिंग एंड होमोजेनिटी इन रॉक्स, फरसुदगी और चट्टानों में पाई जाने वाली यकसानियत। इसका जवाब भी स्क्रीन पर अच्छी तरह से दिया गया है, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 5 का पाँचवा, कार्बोनेशन कार्बन आमेजी। इसका भी जवाब स्क्रीन पर दिया गया है, तलबा तलबात आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 6, साफ़ सुथरी और नामज़द शक्लें बनाइए। तलबा तलबात यहाँ पर सवाल पूछा गया है, शक्लें बनाकर नाम देना है। तो सबसे पहला सवाल, मुंजमिद और पिघलाव की फरसुदगी, इसकी शक्ल यहाँ पर बनाई गई है, आप पेंसिल की मदद से इसकी शक्ल बनाइए। सवाल नंबर 6 का दूसरा, ब्लॉक इंटीग्रेशन, तोदा नुमा की फरसुदगी। इसकी भी शक्ल स्क्रीन पर बताई गई है, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी नोटबुक में पेंसिल से बनाइए। सवाल नंबर 6 का तीसरा, बायोलॉजिकल वेदरिंग हयातियाती फरसुदगी। तलबा तलबात इसकी भी शक्ल स्क्रीन पर बताई गई है, आप स्क्रीन शॉट लेकर पेंसिल की मदद से अपनी नोटबुक में बनाइए। सवाल नंबर 7, मुफस्सिल जवाब लिखिए। नंबर 1, कोकन में होने वाली फरसुदगी के अमल को मिसालों के ज़रिए बयान कीजिए। तलबा तलबात कोकन में होने वाली फरसुदगी को मिसालों के ज़रिए स्क्रीन पर बयान किया गया है, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। सवाल नंबर 7 का दूसरा, कोहे हिमालय और तोदों की झीज या तोदों की हरकत के बाहमी ताल्लुक़ को वाज़ह कीजिए, जहाँ ज़रूरी हो मिसालें दीजिए। तलबा तलबात कोहे हिमालय और तोदों के झीज या तोदों की हरकत के बाहमी ताल्लुक़ को स्क्रीन पर बताया गया है और मुनासिब मिसालें भी दी गई हैं, आप स्क्रीन शॉट लेकर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। खुदा हाफिज़।